मेहमान खसूसी हाजिरीन जलसा और मेरे अजीज़ दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की जो महफिल है इसका उन्वान है रेस्टोरेशन ऑफ सर सैयद तहरीक। सर सैयद तहरीक है क्या और इसकी उस वक्त क्यों ज़रूरत पेश आई और आज इसकी क्या अहमियत है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के गदर के बाद जब देखा कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास आला किस्म के हथियार हैं और ना ही फौजी तरबियत है और ना इल्म हासिल है। सर सैयद अहमद खान का कहना था कि अगर आपको मुल्क को आज़ाद करना है तो जिससे आपका मुकाबला है उसके इक्वल आना पड़ेगा, उसके बराबर आना पड़ेगा। जब तक आप उसके बराबर नहीं आएंगे आप मुकाबला नहीं कर सकते। उसके लिए सर सैयद अहमद खान ने कहा मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम आपको हासिल करनी होगी और साइंटिफिक नॉलेज आपको लेनी होगी। उसके लिए सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज की बुनियाद रखी और एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। ये सब करने की ज़रूरत इसलिए थी कि जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग आज़ाद कराना चाहते हैं हिंदुस्तान को, लेकिन उनके पास था क्या, टूटी फूटी तलवारें और बल्लम, लाठी, डंडे और पत्थर हमारा मौजूद थे, जिससे वो अंग्रेज़ों का मुकाबला किया करते थे। अंग्रेज़ों के पास बेहतरीन फौज थी, उनके पास बेहतरीन हथियार थे, वो आते थे और लोगों का सीधा छलनी करके चले जाते थे। एजुकेशन हासिल करने से न सिर्फ आप बेहतरीन हथियार चला सकते हैं बल्कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। यानी सर सैयद अहमद खान का कहना था पहले आप अंग्रेज़ों की स्ट्रेटेजी को देखिए, वो क्या है, उन्होंने क्या बनाई है उसको समझिए और उसके बाद आप उनसे उबर की स्ट्रेटेजी बनाइए। जब आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तब आप जीत सकते हैं, तब आप मुल्क को आज़ाद करा सकते हैं। इसके लिए इल्म होना बहुत ज़रूरी है, तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये बात खुशी फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, काफ़ी पढ़ रहे हैं और आज जितनी अवेयरनेस आई है एजुकेशन के मामले में उससे पहले नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जैसा सुहेल साहब ने कहा और शाहजान भाई ने कहा, आज भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम लोग जो हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे हाई स्कूल में आने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर हम जैसा सुहेल साहब ने कहा कि अगर हम सोचें कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, तो फिर फॉर्म ख़त्म। हमको उसकी तरफ भी ध्यान देना है और उसके लिए अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, एक वो बच्चे जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं और जो बेहतरीन कारगुजारी कर रहे हैं। अगर आप हाई स्कूल का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट देखें या 12th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट देखें तो मैक्सिमम बच्चों के 90+ मार्क्स आ रहे हैं। मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनके 90+ मार्क्स हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं पढ़ पाते, उनकी ज़रूरत है। सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करना चाहूँगा जिनके 90+ मार्क्स आ रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और उनके 90+ मार्क्स हैं। जिन लोगों के इतने मार्क्स हैं उन लोगों के सामने बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है और वो चैलेंज है जॉब का। क्योंकि आज की तारीख में जॉब कम से कम होती चली जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आज IoT का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप सब जानते हैं। जैसा अभी तक आपने सुना होगा अलास्का लाइट बंद कर दो, अलास्का खाना बना दो, अलास्का ये कर दो। अलास्का आप यकीन मानिए 4-5 साल के अंदर मर जाएगी, अलास्का का वजूद नहीं रहेगा। इससे आगे की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आने जा रही हैं जिनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी। IoT का जो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये मेरा काम नहीं, स्पेशलिस्ट के पास, उसने कहा ये मेरा काम नहीं है, आप जो है ऑर्थोपेडिक के पास जाइए। ऑर्थोपेडिक ने आपको जांच पड़ताल की, उसने कहा ये भी मेरा काम नहीं है, आप न्यूरोलॉजिस्ट उसके पास जाइए। अब आप न्यूरो के पास भी गए तब जाकर आपको पता चला कि आपका मर्ज है क्या। लेकिन IoT का जब दौर आएगा तो एक मशीन है, उसके अंदर आप खड़े हो जाइए, वो आपको आपकी पूरी बॉडी का एनालाइज करके आपको बता देगी आपको क्या मर्ज है और इसकी क्या क्या दवाइयाँ चाहिए और कौन कौन सी दवा आपको नुकसान देगी। ये है IoT। तो आपको आज आने वाले दौर में बहुत सख्त मुकाबला है। उन बच्चों को जॉब मिलेगी जो बच्चे अब आउट ऑफ द बॉक्स आगे सोचेंगे, जो इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, उन बच्चों को जॉब मिलेगी। कहना बहुत आसान है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। आउट ऑफ द बॉक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पढ़ा दी जाए और आपको समझ में आ जाए। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना या इनोवेशन आपके जहन में आ जाए।
आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी जब आप कॉलेज के अंदर हैं। जिस सब्जेक्ट में भी आप पढ़ें उसके अंदर व्हाट इफ लगाइए कि ये अगर हो रहा है तो क्यों, और अगर इसको हटाना है तो क्यों, तब आप जाकर के आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। पानी का बिजनेस, यहाँ पर आप सब जानते हैं बोतल से पानी की बोतल होती है। अगर इस पानी के बिजनेस को शुरू किया जाए, एक कंपनी ने सोचा कि मैं पानी का बिजनेस शुरू करता हूँ, उसके आगे सबसे बड़ा मसला था कि पानी की मार्केट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस हो, कैसे अपने पानी को लाऊं। उस कंपनी ने एक जॉब प्रोफाइल जो तैयार किया और न्यूज़पेपर में ऐड दिया। हमको एक आदमी चाहिए जिसकी सैलरी उसकी मुँह मांगी सैलरी हो, वो जो चाहे सैलरी ले सकता है, सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की, उसमें से 100 के करीब एप्लीकेशन थी, जिसमें से सिर्फ 10 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। उन 10 में से जब उनको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, तो आप सोचिए कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे। 10, 15, 20, उसके काबिलियत जांच करने के लिए। इतनी बड़ी पोस्ट है जिसके ऊपर सैलरी का कोई लिमिट ही नहीं है, आप जो चाहे मांग लो। उसके लिए कितने क्वेश्चन पूछे गए? सिर्फ एक सवाल, और उस एक सवाल के बिना पर उसका सिलेक्शन हुआ। 10 लोगों ने में से 9 लोगों ने आंसर दिए जो ट्रेडिशनल होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम मूवी बनाएंगे, उस पर डाल देंगे, न्यूज़पेपर में देंगे, ऐड के थ्रू पब्लिक को लेकर आएंगे। ये सब ट्रेडिशनल आंसर थे, जिसके ऊपर 9 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसका सिलेक्शन हुआ उसका आंसर सुनिए क्या था। उसने कहा इस कंट्री के अंदर किसी को पसीना नहीं आता। जब कंट्री में पसीना ही नहीं आता तो हमको सोडियम की क्या जरूरत है? हम अपना पानी लो सोडियम वाटर बनाएंगे, लो सोडियम विद नो एडिशनल कॉस्ट, लो सोडियम वाटर विद नो एडिशनल कॉस्ट। कंपनी को बात पसंद आई और ये पानी इंट्रोड्यूस हुआ। आज मार्केट के अंदर आप देख लीजिए लीडर है, वन ऑफ द लीडर ये पानी। तो ये है इनोवेटिव आइडिया जो आपको देने होंगे। जैसा मैंने कहा कि आज जॉब्स कम होती जा रही हैं। जब जॉब्स कम हो रही हैं तो इसमें आपको जॉब प्रोवाइडर भी बनना पड़ेगा। सिर्फ जॉब सीकर मत रहिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। और जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए आपको कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना होगा। इस बिजनेस में जो भी आप शुरू करें उसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स आगे सोचना होगा, इनोवेटिव आइडिया लाने होंगे। और जिन लोगों ने बिजनेस बहुत ही कम सरमाया लगा के, वेरी लिमिटेड मनी लगा करके शुरू किया, वो हमेशा सक्सेस रहे। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया उनके बिजनेस 90% लोगों के डूब गया। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूएई के अंदर कितने रेस्टोरेंट्स होंगे? अगर खाली आप दुबई और शारजा में देख लें तो कम से कम 1000 रेस्टोरेंट है खाने के। अगर कोई आदमी खाने के बिजनेस में आना चाहेगा तो क्या करेगा? थोड़ा बहुत शेयर रूट बांट लेगा। एक कंपनी ने सोचा, एक आदमी ने सोचा, सॉरी नॉट कंपनी, एक आदमी ने सोचा कि मैं बिजनेस में आना चाहता हूँ और वो भी मिलियनर बनना चाहता हूँ। बिजनेस भी करना चाहता हूँ लिमिटेड मनी के साथ और मिलियनर बनना चाहता हूँ। अब देखिए उसका आइडिया क्या था। आपने कितने ऐप्स देखे होंगे जो खाने के लिए आते हैं? जोमेटो का नाम सुना होगा। जोमेटो ने लिमिटेड मनी लगाकर, बहुत ही कम पैसा लगा करके एक ऐप्स खाली तैयार किया और आज 1000 जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं वो मजबूर है उसकी मेंबरशिप लेने पर। सारे खाना आपको जो है वो जोमेटो के थ्रू मंगा रहे हैं। तो जोमेटो ने क्या किया? 30% प्रॉफिट देता है वो हर रेस्टोरेंट से 30%। 1000 रेस्टोरेंट का प्रॉफिट वो अकेले दे रहा है। ये है इनोवेटिव आइडियाज। ये एक आदमी ने सोचा। अब दूसरा आदमी सोचता है कि इसने तो होटल इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा कर लिया, मैं क्या करूँ? उसने देखा कि लोग कैब्स इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर, कहीं पे भी आप जाना है आपको टैक्सी चाहिए। उसने क्या किया? करीम के नाम से एक ऐप से चल गया। आप जानते होंगे करीम है, ओला है, उबर है। इनके पास अपनी कितनी कार है? एक भी नहीं। सारे जो है आउटसोर्स है और लोग आराम से जा रहे हैं, वो भी मिलियनर हो गए। तो इस तरह की चीज़ें आपको सोच करके कोई ना कोई बिजनेस करना होगा। बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है कि आप तो मिलियनर होंगे ही, लेकिन आप हज़ारों लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे। अब बात वीकर सेक्शंस की कर लेते हैं जिसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हाई स्कूल के बाद जो बच्चे अच्छा कारीगरी कर रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बराह करम एक छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए 4-5 लोगों के। और जो भी आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में बच्चा है जो हाई स्कूल के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाया है, 90+ मार्क्स लेकर के आया है और नहीं पढ़ पा रहा, उसको आप मदद कर दीजिए।
اس کی مدد کرنے سے وہ بچہ پڑھے گا اور یہ پورے ایک خاندان کو آپ جو ہے اس کے قابل بنا دیں گے. تو اس کا ثواب جاریہ ہے. جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا یقین مانیے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ایک چھوٹی سی بس گزارش کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, یہاں پر جتنے بھی سینئر ایلیٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے خاص طور سے, جہاں پر سینئر ایلیٹس ہیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں, ہم لوگوں نے ایک گروپ اسٹارٹ کیا ہوا ہے جاب سیکرز کے نام سے. تو جتنے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں جاب ویزا ڈھونڈنے کے لیے, جاب ڈھونڈنے کے لیے وزٹ ویزا پر, وہ زیادہ تر ہمارے اس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں. تو برائے کرم جتنے بھی لوگ بڑی بڑی پوسٹوں پہ پڑے ہیں وہ اپنے تمام پی آر اوز کو انسٹرکشن دے دیں, ایچ آر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انسٹرکشن دے دیں کہ وہ ان کے یہاں جو بھی پوسٹ نکلے وہ پوسٹ ہمارے اس پر جاب سیکرز گروپ کے اوپر ڈال دیا کریں. اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ صرف اپنے ایچ آر مینیجرس کے نمبر ہم لوگوں کو پرووائڈ کر دیجیے, ہم ان کو جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس میں وہ پوسٹیں آتی رہیں گی. تو جتنے بھی ہمارے یہاں پر لوگ بے روزگار ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں, وزٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پر بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں وزٹ ویزا پہ جو آئے ہیں, تو ان لوگوں کو جاب ملنے میں آسانی رہے گی. اور جیسا فتح بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک روم بہت جلدی لیں گے اور اس کے اندر جو ہے ان لوگوں کو ٹھہرائیں گے. تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ برائے کرم اس کے اندر ہم لوگوں کا پارٹیسپیٹ کریں. شکریہ, بہت بہت.